अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हम फोर्थ सेशन की तरफ चल रहे हैं और इससे पहले 3 सेशन हमने बॉडी जेस्चर पर किए हैं। तो आज हमारा फोर्थ सेशन है बॉडी जेस्चर। तो इसी तरह आगे हमारे ये सेशन मज़ीद चलते रहेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे साथ लेके चलता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। तो बॉडी जेस्चर से पहले एक रूटीन, इसके बाद हम अपने सेशंस में ये शामिल करेंगे कि डेली एक अफरोज़म हम डिस्कस करेंगे जो केस टेकिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। तो अफरोज़म नंबर 83 से लेके 104 इनका बेसिक रिलेशन है हमारे केस टेकिंग के साथ। तो आज 83 अफरोज़म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम बॉडी जेस्चर की तरफ मूव करेंगे। Sir, your mic is muted. ओह सॉरी, आवाज सर नहीं आ रही थी आपकी। स्टार्ट से नहीं आ रही थी। जी ओके Yes, sir. ओके। तो अफरोज़म नंबर 83 से लेके 104 ये तमाम अफरोज़म केस टेकिंग के ऊपर बनाए गए हैं कि फिजिशियंस को किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अब जितने भी हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे, चाहे बॉडी जेस्चर हों, चाहे वो केस टेकिंग के हवाले से हों, तो फर्दन वन बाय वन हम अफरोज़म को भी साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम 83 को डिस्कस करेंगे, अफरोज़म नंबर 83। The individualization examination of a case of the disease for which I shall only give in this place general direction of which the practitioner will bear in mind only what is applicable for each individual case. Demands of the physician nothing but freedom from the prejudice and the sound senses, attention in the observing. इस अफरोज़म में अगर आप देखें तो हमें 3 चीज़ें कॉमन यहाँ से नज़र आती हैं, प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। फर्स्ट जो इसमें हमें नज़र आता है वो है फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस, मीन कि फिजिशियंस को अनप्रेजुडाइज होना चाहिए। सेकंड है साउंड सेंसेस और थर्ड है अटेंशन इन द ऑब्जर्विंग। सो सबसे पहले अनप्रेजुडाइज से क्या मतलब है कि पहले से हमें अपने माइंड को फिक्स नहीं करना चाहिए कि अगर एक पेशेंट हेल्दी फिजिक का आ रहा है, उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उसको हम किलकिरिया काट देते हैं, ये उसकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग है, या वो ऐसे आके बैठेगा तो उसके ऊपर ये मेडिसिन बनेगी। तो फिजिशियंस को अनप्रेजुडाइज पहले से अपने माइंड को फिक्स नहीं करना चाहिए कि इस पेशेंट की ये मेडिसिन है, जब तक वो प्रॉपर केयर टेकिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरता, पेशेंट को मुकम्मल तौर पे ऑब्जर्व नहीं करता, उसकी बात को मुकम्मल तौर पे सुनता नहीं है, उस वक्त तक उसको अपने माइंड को फिक्स नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करने के बाद ही मेडिसिन डिसाइड करनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे दूसरा मेंशन है साउंड सेंसेस। साउंड सेंसेस में आंख, कान, नाक आ जाते हैं, ये 3 है, आई, ईयर, नोज। इन तीनों का बेसिक कंसर्न क्या है कि पेशेंट जैसे ही डॉक्टर के केबिन में एंटर होता है,
तो वो कैसे बैठा, आपके पास कैसे आया, किस सोर्स से आया, आने से पहले उसने क्या प्रोसीजर अपनाया, आपको कॉल की, जब आपके केबिन में आया तो वहां पे उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी जेस्चर क्या है, आपको अपनी केस, अपनी डिजीज के बारे में बता रहा है तो वो कैसे बता रहा है, क्या मूवमेंट आपको बॉडी मूवमेंट शो कर रहा है। ये होती है साउंड सेंसेस। साउंड सेंसेस में आपके जो प्रोमिनेंट सेंसेस हैं, आप आंख से देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करें, कान से सुन रहे हैं कि वो आपको रिप्लाई कैसे कर रहा है, और नोज, नोज होती है सुनने के लिए। आया, जब पेशेंट आया है उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसके पास से पसीने की बूंद नहीं आ रही, क्योंकि ये सब चीजें आपके साउंड सेंसेस में आती हैं, ऑब्जर्वेशन में आती हैं, ये सब चीजें काउंट होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो इसकी वन मोर थिंग है वो जहाँ पे मैंने मिस कर दी, वो उसको वॉइस में लिखी भी नहीं हुई है। तो फेडेलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज, ये लास्ट में आता है, जिसमें सारी टोटलिटी आ जाती है, तमाम चीजों को कोलेक्टिवली फिजिशियन एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उसकी बेस पे मेडिसिन डिसाइड करता है। वन मोर थिंग जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, जहाँ पे हमने लिखा है अटेंशन एंड ऑब्जर्विंग, इसके साथ भी आप एक चीज मेंशन कर सकते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस और हिस्टेरिकल। हाइपोकॉन्ड्रियासिस मीन कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके टेस्ट सारे क्लियर होते हैं। तो अब हमें देखना होता है कि अगर वो पेशेंट अपनी बीमारी को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा होता है, हालांकि ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, उसके तमाम टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो ऐसे बता रहा होता है जैसे उसे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है, तो ये इसकी स्टेट होती है, हाइपोकॉन्ड्रिकल स्टेट होती है। फिर देन हम आते हैं हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल हिस्टेरिया से निकला है, जिसमें अनकंट्रोलेबल इमोशंस होते हैं, और इसमें पेशेंट प्रिटेंड कर रहा होता है, ज्यादातर प्रिटेंड कर रहा होता है, ऊ आई, मोर्निंग, फीनिंग, इस तरह की वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ है, उसे बहुत ज्यादा पेन है, या उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये थे हमारे अफरोजा नंबर 83 से रिलेटेड कुछ चीजें जो आपके साथ शेयर की गई हैं। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बॉडी जेस्चर, फोर्थ सेशन। तो हम फर्स्ट जेस्चर की तरफ मूव करते हैं। Gesture make feet involuntary motion of stamping the feet, talking while. स्टैंपिंग द फीट का मतलब ये होता है कि स्टैंप, स्टैंप का मतलब होता है कि जमीन पे वो अपने पाँव को बार बार टक 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 कर रहा होता है। अब इसमें देखिए साथ लिखा हुआ है टॉकिंग वाइल। जब वो बात करने के दौरान ऐसा करेगा तो वहां पे आपके ये जेस्चर अप्लाई होगा, और इसमें सिंगल मेडिसिन नक्सुमिका पड़ी हुई है। लेकिन वो बात नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है, और स्टिल वो ऐसे कर रहा है, तो वहां पे फिर और भी ज्यादा मेडिसिन है। लेकिन ड्यूरिंग द टॉक, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, आपको जब अपनी डिजीज के बारे में वो बता रहा होता है, और उस दौरान अगर पेशेंट ऐसे कर रहा है, बार बार पाँव को जमीन पे टक 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 ऐसे कर रहा है, तो वहां पे ये सिंगल जेस्चर अप्लाई होगा, और इसमें एक ही मेडिसिन पड़ी है, नक्सुमिका। नेक्स्ट हम जेस्चर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जेस्चर है जेस्चर मेक फाइटिंग विद द हैंड्स। मस्कस इसके अंदर सिंगल मेडिसिन है। देखें, फाइटिंग विद द हैंड, फाइटिंग विद हैंड्स क्या है, ये आपके दो हैंड्स हैं, दोनों को ऐसे टकराता है, ऐसे, ये आपसे बात कर रहा है और साथ ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ओके। तो अगर वो ऐसी मूवमेंट कर रहा है तो इसके ऊपर जेस्चर अप्लाई होता है, जेस्चर मेक फाइटिंग विद द हैंड्स। सिंथेसिस रेपर्टरी में इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी है, मस्कस। इसके बाद नेक्स्ट जेस्चर है जेस्चर मेक फिंगर्स माउथ, चिल्ड्रन पुट द फिंगर्स इनटू। फिंगर्स इनटू, ये देखिएगा, ये सामने ये पिक्चर भी आ गई
कि बच्चे ने अपनी उंगलियां मुंह के अंदर डाली हुई हैं। अमूमन बच्चे इस तरह करते हैं कि जब आपको कुछ बता रहे होते हैं तो अक्सर अपनी उंगलियां मुंह के अंदर इसे डाल लेते हैं। तो ये ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है, क्योंकि हम जहाँ पे बॉडी जेस्चर पे काम कर रहे हैं, बॉडी जेस्चर बॉडी लैंग्वेज है जो बहुत सारे मैसेज आपको कन्वे कर रही होती है। तो नॉर्मली अगर बच्चा या कुछ एज लड़का है वो ऐसे करता है, तो वहाँ पे आप इस जेस्चर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गिनी चुनी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, जैसे मेक फिंगर्स माउथ चिल्ड्रन पुटिंग इनटू द माउथ। जेस्चर मेक्स फिंगर पिकिंग एट द फिंगर्स। देखिए पिकिंग में आपको ये शेयर किया है, ये नॉर्मली कुछ पेशेंट्स, बच्चे, फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स आपके केबिन में जब आपके सामने बैठी होती हैं ड्यूरिंग द केस टेकिंग, वो अक्सर अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रही होती हैं, जैसे वो कोई चीज साफ करने की कोशिश कर रही हैं, या अपने नाखून के अंदर से ना वो ऐसी चीजें साफ करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो पिकिंग एट फिंगर्स आप देखें, जहाँ पे वो इतना उसने उसको स्क्रैच किया कि अपने अंगूठी को छील दिया, वहां से खून निकलना शुरू हो गया। पिकिंग एट फिंगर्स में ये आ जाता है कि नॉर्मली अपनी स्किन को वो पील कर रही होती हैं, छील रही होती हैं। जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ क्लैपिंग। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्लैपिंग क्या होती है। नॉर्मली जब पेशेंट एक बड़े जोली मूड में होता है, बड़े हंसी वाले मूड में होता है, तो अक्सर बात करते करते, और ये फीमेल में भी आपको ये जेस्चर मिलेगा कि वो अक्सर करते हुए ऐसे ताड़ी बजा देती हैं। ठीक है, मीन कि उनकी जब जो इमोशंस हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, तो उस दौरान वो अक्सर ऐसे ऐसे ताड़ी बजा देते हैं, क्लैपिंग कर देते हैं। तो अगर पेशेंट ऐसा कोई जेस्चर आपके सामने देता है, तो इसमें जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ क्लैपिंग, इसमें बेला, साइकोटा, स्कैंडियम, स्ट्रामोनियम, वेरेटम, ये 5 मेडिसिन इसके अंदर पड़ी हैं। सॉरी, स्केल का, बेला, साइकोटा, स्केल का, स्ट्रामोनियम और वेरेटम, 5 मेडिसिन इसके अंदर। नेक्स्ट जेस्चर है हमारा जेस्चर मेक फिंगर्स प्लेइंग विद द फिंगर्स। ये अमूमन बच्चों में आपको मिलता है, या छोटे जो लड़के होते हैं उनमें आपको ये चीज मिलती है कि ये एक तरह की उसकी नर्वस स्टेट को भी जाहिर कर रहा होता है, कंफ्यूज स्टेट को भी जाहिर कर रहा होता है, कि जब बच्चे या बड़े अगर वो उंगलियों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, तो इट्स मीन कि दे आर नर्वस, दे आर कंफ्यूज। तो अगर बच्चे या लड़के इस तरह कर रहे हैं, वो अपनी उंगलियों के साथ ऐसे खेल रहे हैं ऐसे करके, या ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये इस तरह करके, तो यहाँ पे ये रूब्रिक अप्लाई होती है, जेस्चर मेक फिंगर्स प्लेइंग विद द फिंगर्स। यहाँ पे ये याद रखना है, एक आपने हाथों के साथ, कुछ हाथों के साथ खेल रहे होते हैं और कुछ जस्ट अपनी फिंगर के साथ खेल रहे होते हैं। इसकी जो मैंने पिक्चर यहाँ पे शेयर किया आपके साथ, इसमें जस्ट आप देखें कि इसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि जस्ट वो अपनी फिंगर के साथ खेल रहे हैं। जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ क्रॉसिंग द हेड हैंड्स। इसमें 3 मेडिसिन पड़ी हैं, कार्बो, ग्रेफाइट और मस्कस। अब देखिए ये क्लियर इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, क्रॉसिंग क्रॉस से निकला है। ठीक है, क्रॉस मीन कि जब आप कोई किसी भी चीज को क्रॉस करते हैं, ऐसे ये क्रॉस है, चाहे वो अपने आर्म्स को क्रॉस कर रहा है, चाहे वो अपने हाथों को क्रॉस कर रहा है, चाहे अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर रहा है। अब इसी तरह ये भी क्रॉस है, जब अपने दोनों हाथों को ऐसे करेगा तो ये भी क्रॉसिंग द हैंड है। यहाँ पे उसने अपनी फिंगर्स को क्रॉस किया हुआ है, मीन के अपने हाथों को जहाँ पे क्रॉस किया गया। तो इसमें भी 3 मेडिसिन आती हैं। ऐसे लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, ये अपनी बातें आपके साथ खुल के शेयर नहीं करते। Gesture make hands involuntary motion of grasping the mouth, everything in the mouth. कैलकेरिया, लाइकोमर्क, फास्फोरस, सल्फर, 5 मेडिसिन इसके अंदर पड़ी हैं। और इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो उसने अपने फेस को ऐसे शो कर रही है जैसे वो बड़ी किस चीज के ऊपर हैरान हुई है, शॉक हुई है। आप इसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं
ठीक है, और साथ उसने अपने हाथों को ऐसे किया। तो ये मुझे अब याद नहीं है किसी ऐश्वर्या का था या किसका, और ये उसका बड़ा जेस्चर बड़ा मशहूर हुआ था कि जब उसको अनाउंस किया गया भारत से जीरो डॉक्टर जैद, डॉक्टर आकाश, ये सच। जी, जब आप माइक को अनम्यूट करते हैं ना तो उसमें फिर बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, इसका ख्याल रखा करें आप प्लीज। जी, तो जेस्चर मेक्स हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ ग्रैस्पिंग द माउथ, एवरीथिंग इन द माउथ। नॉर्मली ऐसा जेस्चर तब आता है जब आप किसी चीज के ऊपर शॉक होते हैं। तो एक था ये ऐश्वर्या थी आई थिंक, जब उसको अनाउंस किया गया कि उसने टाइटल जीत ली है मलका हुसन का, तो उसने ये वाला जेस्चर दिया था, और वहीं से फिर इसको आगे फिर किया गया, उसको प्रमोट किया गया कि ये ऐसा जेस्चर है कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, किस चीज के ऊपर आपको हैरानगी होती है, तो फिर आप ऐसा जेस्चर देते हैं, ऐसे करके। आप देखिए ग्रेस्प उसने अपने माउथ को ऐसे ग्रेस्प कवर कर लिया, ऐसे पकड़ लिया। अब एवरीथिंग इन द माउथ मीन कि जो चीज भी है उसके मुंह के अंदर जा रही है। इसको दोनों सेंसों में ले सकते हैं। एक तो ये है कि अगर इसको बॉडी लैंग्वेज के तौर पे अप्लाई करें तब भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा इसको ऐसे है कि जैसे अब सल्फर है, तो सल्फर कहता है कि जो चीज जहां से मिले ले लो, कलेक्ट द थिंग्स। फास्फोरस जहां से प्यार मिले ले लो। तो इसी तरह हर मेडिसिन के पीछे डिफरेंट थीम है, इसको आप उस सेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसको जो चीज जहां से मिलती है, क्योंकि ये सल्फर है, एवरेज होता है, जहां से जो चीज मिलती है ये ले लेता है। और दूसरा, इसको बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए, आपके पेशेंट आपके सामने ऐसा कोई जेस्चर देता है तो वहां पे भी डायरेक्ट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जेस्चर है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ लिफ्टिंग अप द हैंड्स। लिफ्टिंग आप देखें कि उसने इसमें पिक्चर में भी आप प्रोमिनेंट देख रहे हैं कि जस्ट उसने दोनों हाथों को ऐसे लिफ्ट किया। अब लिफ्ट दो सेंसों में करते हैं, या तो दुआ मांगने के लिए लिफ्ट करते हैं, या वैसे अपना एक उसने एक बॉडी लैंग्वेज आपके सामने दी कि बात करते हुए ये कन्वर्सेशन के दौरान वो अपने हाथों को ऐसे करता है। तो वहां पे सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है आर्सेनिक। इसी के साथ एक और भी इसका रिलेटेड एक जेस्चर है, और वो आता है प्रेइंग बिहेवियर, नीलिंग एंड सप्लिकेशन लिफ्टिंग द हैंड्स। इसमें दो मेडिसिन आ जाती हैं, आर्सेनिक और ऑरेंमेंट। नॉर्मली अगर एक पेशेंट आपसे आपके पास मेडिसिन लेने के लिए आया और वो आपसे बेगिंग कर रहा है, बिसीचिंग कर रहा है, इस हद तक कि डॉक्टर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, डॉक्टर प्लीज मेरे लिए कुछ करें, मुझे ठीक करें, वो आपसे बेगिंग कर रही है। और साथ ही कहती है डॉक्टर मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आपकी और प्रमोशन हो जाए, आपका बिजनेस और चले, आप और बड़े डॉक्टर बन जाएं, साथ अपने हाथ ऐसे दुआ के लिए खड़े कर देती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप पेशेंट से कहते हैं अच्छा जब आप ज्यादा आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करते हैं उस दौरान, ये क्या करती हैं? कहती है डॉक्टर बस मैं अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर देती हूँ। अच्छा कैसे दुआ मांगती हूँ, जरा बताएं ना, कैसे आप दुआ मांगती हैं? खामोशी से दुआ मांगती हैं, बोल के, कैसे? कहते जी बस मैं बैठ जाती हूँ, ऐसे जोर जोर से दुआएं मांगना शुरू कर देती हूँ, हाथ में ऊपर कर लेती हूँ। तो इसमें
ये रुब्रिक अप्लाई होती है। प्रेइंग बिहेवियर, नीलिंग एंड सप्लिकेशन लिफ्टिंग द हैंड, इसमें 2 मेडिसिन आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जेस्चर है जेस्चर मेक एंग्री। एंग्री कहते हैं नाराज को, गुस्से को। जैसे पेशेंट, आप इस ये पिक्चर मैंने शेयर की है, इसमें देख रहे हैं आप कि ये जैसे अपने इसके फेस एक्सप्रेशन को आप देखें तो बाकायदा आपको जहाँ पे ये चीज प्रोमिनेंट नजर आती है कि उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात हैं। इसमें भी कैनबिस इंडिका, डल्का, हेपर, मेफाइटस, सीपीएस, स्पॉन्जिया, ये 5 मेडिसिन इसके अंदर आ जाती हैं। हर मेडिसिन के पीछे डिफरेंट थीम होता है कि वैसा क्यों कर रही होती है। नेक्स्ट जेस्चर है जी जेस्चर मेक चाइल्डिश। चाइल्डिश कहते हैं बच्चों की तरह, बच्चों जैसा बिहेवियर। इसमें 2 मेडिसिन है, एनाकार्डियम और वेरेटम। अगर पेशेंट आपके सामने ऐसा जेस्चर देता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे फीमेल है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, और सपोज वो बात करने के दौरान ऐसा कोई जेस्चर आपको दे रहा होता है, चाइल्डिश मीन बच्चों की तरह, जो उसकी एज के साथ सूट नहीं करता, ऐसा कोई जेस्चर देता है जो उसकी एज के साथ सूट नहीं करता, तो वहां पे फिर ये जेस्चर अप्लाई होता है, जेस्चर मेक चाइल्डिश। एनाकार्डियम और वेरेटम, इसमें 2 मेडिसिन आ जाती है। अगला जेस्चर है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ फोल्डिंग, कवरिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। देखिए इसमें फोल्डिंग भी है, अनफोल्डिंग भी है, कवरिंग भी है। इसमें सिंगल मेडिसिन प्लम्बम पड़ी हुई है। फोल्डिंग आपके सामने ये शेयर हो रहा है कि कैसे उन्होंने अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ है, फोल्ड किया हुआ है, ये अपने हाथों को ऐसे रखा हुआ है और ऐसे उठाया हुआ है, ऐसे ऊपर करके। एक होता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग भी नीचे आ जाता है। फोल्डिंग में ये है कि जरा उसकी मूवमेंट जहाँ पे आती है ऐसे, जहाँ पे ये फोल्डिंग है, मीन के उसके दोनों हाथ टेबल पे होंगे, कोनी उसकी टेबल पे होंगे और हाथों को उसने थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे करके रखा होगा, ये ऐसे करके रखा होगा, ये देखिएगा, ये ऐसे करके। अब ये भी उसके जो हाथ हैं जहाँ पे फोल्ड हुई हुई हैं, या फिर दूसरी तरफ ऐसे कर रहा होगा। अब इसमें जो जेस्चर है, इसमें ये दिखाया गया फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। कभी वो ऐसे हाथों को फोल्ड करता है, कभी छोड़ देता है, कभी फोल्ड कर लेता है, कभी छोड़ देता है। ये आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे कि वो ऐसा कर रहा होगा। अगर वो कंटिन्यूस ऐसा कर रहा है तो उसकी सिंगल मेडिसिन है प्लम्बम। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं कर रहा, जस्ट आया है और उसने अपने हाथों को फोल्ड किया और आपके सामने बैठ के कंटिन्यूसली अपनी हिस्ट्री दे रहा है या दे रही है, तो वहां पे फिर सिंगल मेडिसिन आती है पल्सा। ये इन दोनों में आपने इसको ऑब्जर्व करना है। उसमें प्लम्बम क्या करती है, कभी फोल्ड करती है, कभी छोड़ देती है, अनफोल्ड कर देती है। पल्सा जो होती है वो अगर वैसे बैठी होगी, उसने फोल्ड किए होंगे, तो वह परमानेंट फोल्ड ही रखेगी, वो उसको अनफोल्ड नहीं करेगी। जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ ग्रेस्पिंग द थ्रोट। ग्रेस्प कहते हैं किसी चीज को मजबूती से पकड़ लेना, ग्रिप कर लेना। जैसे आप देखें इस पेशेंट को, चाहे वो सफोकेशन हो रही है, चाहे उसको पेन हो रहा है, चाहे उसे कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन दोनों ने क्या किया, अपने फेस को, गले को ग्रेस्प किया हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। चाहे उसको दर्द हो रहा है या चाहे उसको सांस का कोई इशू हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है, तो अगर पेशेंट, या उसको खांसी का कोई इशू है, तो अगर पेशेंट इन सिम्टम के साथ आपके सामने ऐसा कोई जेस्चर आपको देता है, तो वहां पे आप जेस्चर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी गिनी चुनी मेडिसिन है। ये सीन एक मूवी का था, पुष्पा मूवी, उसमें ये दिखाया गया था, जिसमें जो ऐसे करके वो बकायदा सीन दिखाता है। ये भी ग्रेस्पिंग है, इसको भी ग्रेस्पिंग कहते हैं। ग्रेस्पिंग के साथ कुछ और भी इस तरह से रिलेटेड इसके जेस्चर्स हैं। जैसे जेस्चर में ग्रेस्पिंग और रीचिंग समथिंग जेनिटल्स। इसमें मेडिसिन पड़ी है कि अगर पेशेंट मेल है, फीमेल है, अगर वो ऐसे करते हैं कि अपने जेनिटल्स को ग्रेस्प करते हैं ड्यूरिंग द केस टेकिंग, बार बार ऐसा कर रहे होते हैं, तो वहां पे इस रूब्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, तो बच्चों में भी गिनी चुनी मेडिसिन पड़ी हैं, एकोनाइट, बेला, बुफो, मेलन, मर्क, स्ट्रामोनियम, जिंक। और अगर कफ के दौरान वो ऐसा कर रहा है, कफ कंप्लेन के साथ आया है, तो उसमें सिंगल जिंकम पड़ी हुई है।
और अगर फीवर के दौरान बच्चा आपके पास आया और वो सेम इस तरह कर रहा है कि बार बार अपने जेनिटल को ग्रैस्प कर रहा है, तो उसमें सिंगल मेडिसिन हाई एसएमएस पड़ी है। आपने ये देखना है कि पेशेंट आपके पास किस कंप्लेन के साथ आया। उस कंप्लेन में ये 4-5 आपको जेस्चर बताएं ग्रैस्पिंग के, ये आप उसको इजीली वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जेस्चर है हमारा जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ ब्रशिंग द फेस और समथिंग अवे। ब्रश मैंने आपको यहाँ भी दिखाया, एक तो आप फीमेल को देख रहे हैं कि ये मेकअप करने के लिए ब्रश इस तरह कर रही है। एक्चुअली पेशेंट आपके सामने ऐसा कोई ब्रश नहीं लेके आएगा कि आपके सामने आके वो अपने फेस को ऐसे ब्रश करना शुरू कर देगा, बल्कि ये ब्रश से मुराद ये है कि ऐसा वो जेस्चर, जैसे आप देखें उसने ऐसे किया, ठीक है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये बार बार अगर वो आपके सामने ऐसे से कर रहे हैं तो इस मीन के जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ ब्रशिंग द फेस। ये अब ऐसे भी ब्रश है, वो बार बार अपने कपड़ों को ऐसे कर रहा होगा, ये देखें, ये ऐसे इस तरह करके जैसे कोई चीज झाड़ रहा है। ब्रश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को झाड़ना, साफ करना। ये बार बार अपने कपड़ों को ऐसे कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जेस्चर है ब्रशिंग द फेस और समथिंग अवे एज इट, जैसे कोई चीज झाड़ रहा हो, चाहे वो फेस से हो चाहे कहीं हो से। तो इसमें 3 मेडिसिन है, एलुमिना, कैमोमिला, हायोसेमस। तीनों के पीछे डिफरेंट थीम है। एलुमिना जो होता है वो कंफ्यूजन स्टेट में होता है, ये कंफ्यूज होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन की बेस पे, कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी की बेस पे वो ऐसा कर रहा होता है, उसको नहीं समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। अगला जेस्चर है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ वीपिंग विथ, किलकिरिया फास्ट सिंगल है। हम पहले इस जेस्चर के ऊपर अप्लाई करते थे वीपिंग टेलिंग हर सिकनेस, कि अपनी बीमारी बताते बताते वो रो पड़ता है, और इसके ऊपर हम रूब्रिक अप्लाई करते थे वीपिंग टेलिंग हर सिकनेस, ये वीपिंग सैड थॉट। लेकिन अब इसमें क्या है, हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन, रो भी रही है और अपने दोनों हाथों को उसने ऐसे रख लिया से, और साथ रोई भी जा रही है। तो अगर वो अपने हाथों को मूव करके अपने चेहरे तक ऐसे ले जाती है तो वहां पे फिर सिंगल मेडिसिन आती है किलकिरिया फास। अब आप उस पर ये रूब्रिक फिर अप्लाई नहीं करेंगे वीपिंग टेलिंग हर सिकनेस या वीपिंग सैड थॉट। ड्यूरिंग द केस टेकिंग अगर पेशेंट ऐसा कर देता है, रो पड़ती है और साथ ही अपने हाथों को फेस तक लेके उसको आगे ऐसे कर लेती है और साथ रो भी रही होती है, तो वहां पे सिंगल मेडिसिन किलकिरिया फास। ये लास्ट 2 जेस्चर हैं, फिर बाकी जेस्चर हमारे नेक्स्ट सेशन में होंगे। जेस्चर क्लॉइंग लाइक अ कैट, इसमें और साथ लिखा है व्हेन बीइंग जेस्टेड। एक इसमें जेस्चर है वो जहां तक है जेस्चर क्लॉइंग लाइक अ कैट, आगे मैंने शेयर भी किया हुआ है, उसमें फाल्कोप्रीन और स्ट्रामोनियम 2 मेडिसिन है। दोनों में सेम इसी तरह, क्लॉ कहते हैं कि जब बिल्ली अपने पंजे ऐसे करती है ऐसे, ठीक है। अब व्हेन बीइंग जेस्टेड मजाक की सूरत में, कि अगर सपोज बच्चा है, फीमेल है, फीमेल तो कम ही इसको एक्सप्रेशन देते हैं, मोस्टली ये जो एक्सप्रेशन आते हैं ये बच्चों की सूरत में आपके सामने आता है, कि बच्चे अगर आपके सामने ऐसे जेस्चर देते हैं, मजाक है, डॉक्टर मैं आपको पंजा मारूं ऐसे करके, और वो ऐसे करके दिखाते भी हैं आपको, तो वो सिंगल मेडिसिन आती है ओपीएम, और ये डिग्रोटी रिपर्टरी से ये रूब्रिक ली गई है, ये वाला जेस्चर वहां से लिया गया है। लेकिन अगर वो बड़ों में कोई ऐसा आता है या बच्चों में आता है, लेकिन वो जेस्टिंग के मूड में नहीं, वैसे खूनखार होते हैं या गुस्से की हालत में वैसे करते हैं, तो फिर वहां पे आप ये वाला जेस्चर अप्लाई करेंगे, जेस्चर में क्लॉइंग। उसमें 2 मेडिसिन आती हैं, फाल्को एंड स्ट्रामोनियम। नेक्स्ट जेस्चर आता है जेस्चर च्यूइंग ऑन हर ओन हेयर एट द राइट कॉर्नर ऑफ द माउथ लाइक। इसके साथ मैं एक और भी आपको बता देता हूँ, जेस्चर कर्ल विद 1 फिंगर द हेयर बाय मेकिंग टर्निंग मूवमेंट चाइल्ड। अब इसमें आप देखो कि इसके अंदर प्रॉपर ये दिखाया गया है कि अपने बालों को वो कर्ल कर रही है, ठीक है। आप देख लें, फिंगर पे देख सकते हैं, उसने अपने बालों क्या किया, यहाँ से कर्ल किया, उसको कर्ल करने के बाद फिर इसको च्यू भी साथ कर रही है।
तो इसमें सिंगल मेडिसिन आती है लाइको, चाहे वो फीमेल ऐसे कर रही हो, चाहे वो मेल ऐसे कर रहा हो, बड़ा कोई आदमी ऐसे कर रहा हो, या कोई बच्चा ऐसे कर रहा हो, तो इसमें सिंगल मेडिसिन आती है लाइको। तो ये थे आज का हमारा सेशन। मजीद आगे हमारे और सेशंस होंगे, तो उसमें फिर बाकी जेस्चर्स को हम और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Thanks a lot, sir. Wonderful sir. session. थैंक यू। Hello, sir. जी जी। Hello, sir. यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग डॉक्टर प्रमिला। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। सर बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके सब लेक्चर्स गेस्चर्स से बारे में सब देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती। कभी लाइव नहीं देखने को मिला तो मैं यूट्यूब पे जरूर देखती हूँ। तो सर इसमें वो स्टैंपिंग ऑफ फीट वाला जो है, तो अगर जमीन को टच करके ऐसे करता है तो स्टैंपिंग लेना, और लेकिन बहुत सारे पेशेंट ना ऐसे मोमेंट्स करते रहते, इनवॉलंटरी मोमेंट्स, बातें करते करते क्रॉस करके भी ऐसे 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 हिलाते रहते, तो Yes. फिर उसके लिए ये यही रूब्रिक है या कुछ अलग भी है? देखिए, इनवॉलंटरी मोमेंट ऑफ लेग्स व्हाइल टॉकिंग वगैरह ऐसा हाँ कुछ? ये देखें, जब बात करने अब देखें यहीं से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है ना, यहीं पे तो पता Yes, चलता sir. है कि हम कितने कीन ऑब्जर्वर हैं। एक पेशेंट Yes, वैसे sir. ही आपके केबिन में बैठा है, केस टेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और उस दौरान वो उसके बाद वो स्टैंपिंग कर रहा है, बात करने के दौरान उसने स्टैंपिंग नहीं की, हाँ हाँ तो वो होता है, उसको कहते हैं जेस्चर मेक स्टैंपिंग द फीट। ओके, वहां तक। और फिर इसके साथ एक और भी जेस्चर आता है, जेस्चर मेक ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक चीजें देखें ना, ऑटोमेटिक चल रही हैं। ओके, हाँ हाँ और दूसरा आता है जेस्चर मेक इनवॉलंटरी मोशन ऑफ स्टैंपिंग द फीट। यस। अब अगर बात करने के दौरान वो ऐसा करता है, तो फिर तो आपके पास हाँ एग्जैक्ट रूब्रिक मौजूद है ना, एग्जैक्ट जेस्चर आपके Yes, पास sir. मौजूद है। यस। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने कीन ऑब्जर्वर हैं, हमने चीजों को कितनी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, हम कितने अटेंटिव हैं। इसी हवाले हाँ से हाँ आज मैंने जो अफरोज़म 83 आपके साथ शेयर किया है, उसमें टोटली यही बात कही गई है। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन ये स्टैंप मतलब जैसे अपन स्टैंप मारते हैं, तो कंपलसरी वो पैर जमीन को टच करके ऐसा ऐसा धबधबा रहा है ऐसे, यस, और तो वो स्टैंपिंग ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो हिला रहा है। बहुत जन को आदत रहती है ऐसे पैर हिलाने की, बैठने के बाद हिस्ट्री वो दे रहा है। ऑटोमेटिक और होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो स्टैंपिंग नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होते हैं। ओके, उसमें लिंक है। यस, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। जी, और कोई क्वेश्चन? सर यस सर कोई क्वेश्चन है सर? लास्ट वाला जो रूब्रिक है ना जेस्चर का, लास्ट 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 जो दिखाए वो सर एक बार दिखाए। ओके, मैं दिखाता हूँ जी। ओके ओके, थैंक यू सर। यस, ये वाला कह रहे हैं जेस्चर मेक chewing on her own hair at the right corner of the mouth। हाँ इसमें सर सर इसके यही। साथ मैंने आपको बताया था, ये जेस्चर इसके साथ ये भी आता है। देखिएगा, जेस्चर कर्ल विद वन फिंगर द हेयर बाय मेकिंग द टर्निंग मूवमेंट। चाइल्ड, बच्चा अगर ऐसे करता है कि वो अपने बालों को ऐसे कर्ल करता है, और कर्ल करने के बाद अपने मुंह के अंदर लेके जाता है उसको, और इस तरह अगर फीमेल ऐसे कर रही होती है, तो इन दोनों की मेडिसिन लाइको होती है। ये अगर कोई मेल है, बड़ा आदमी है, वो ऐसे कर रहा है, तो तीनों सूरतों में आपकी जो मेडिसिन आती है वो लाइको आती है, कि वो कर्ल भी करता है। अब देखें फिंगर को, आप इसकी देखें, फिंगर के साथ बालों क्या किया उसने, कर्ल किया, उसके ऊपर उसको लपेटा, और लपेटने के बाद फिर उसको अपने मुंह के अंदर लेके जा रही है। ठीक है, च्यूइंग ऑन हर ओन एयर। क्लियर डॉक्टर अमित? ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है Hello. इस वाले से? Yes, sir. Hello. Good evening, sir. जी, गुड इवनिंग डॉक्टर प्रियंका। यस प्लीज। Sir, sir, you told about that gesture makes hand involuntary motion of the grasping mouth, everything in the mouth, and you should speak like मतलब एक बेबी है जो लग रहा है जैसे चौंक गया, astonize
we can say that एस्ट्रोनाइट हम लोग उसमें ले सकते हैं कि वो चौंक नहीं, गया है किसी चीज को चौंक गया देख के। हाँ एक्चुअली देखिए आपने ये देखना है कि इस जेस्चर में आप इसको देख सकते हैं, ये इसको दिखाया गया है, प्रोमिनेंट तौर पे दिखाया गया है, और मोस्टली ये ऐसे चौंकने की सूरत में ऐसे किए जाते हैं। एक होता है चौंकना नॉर्मल, और एक बकायदा आपको अपने माउथ को ऐसे वो पकड़ लेता है, ऐसे करके दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेता है, और ऐसे करके उसकी आंखें भी खुली होती हैं और माउथ भी खुला होता है। तो ये तो सर ऑब्जर्वेटरी ये मोशन को क्या वो फ्रिक्वेंटली ये इस तरह का जेस्चर देखिए ड्यूरिंग द केस टेकिंग अगर पेशेंट आपके सामने ऐसे कोई मूवमेंट करता है तो वहां पे फिर आप इस जेस्चर को अप्लाई करें। ये ड्यूरिंग द केस टेकिंग है, ओके थैंक यू नॉर्मल रूटीन में नहीं। ओके ओके थैंक यू सर। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आज के सेशन के हवाले से? सर वेरी नाइस एंड एक्सीलेंट सेशन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। हेलो सर। यस डॉक्टर परमिंदर। हाँ सर, आज के सेशन का ये नहीं है लेकिन गेस्चर्स के बारे में ही है कि जैसे फ्राउन डिस्पोज टू, ये एक गेस्चर है अपने इसमें कि हेड पे जो रिंकल्स पेशेंट जब बात करते हैं तो आते, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट जब बात करते हैं ना तो फ्राउन्स आते ही है। तो हमारे जब केस टेकिंग में अपन ये डाल के अच्छा इसके बाहर डॉक्टर की परमिला, व्यक्ति को भी डॉक्टर परमिला, छोड़ना नहीं है। डॉक्टर परमिला, यस यस यहाँ पे सेशन एंड होने वाला है, लास्ट मिनट चल रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप रिज्वाइन हो, मैं फिर मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट मिनट चल रहा है, ओके अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं फिर फ्रॉम डिस्पोज वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो थैंक यू ओके ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। तो जिनका क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप रिज्वाइन हो सकते हैं। ओके।